बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका टाइटल है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। एक कहानी दो चिड़ियाओं की, दो पक्षियों की एक कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ाते समय मैं आपको ज़्यादातर शब्द की हिंदी मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपके लिए तो कोई शब्द सरल होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हर बच्चे के लिए सरल हो। इसलिए कुछ ऐसे शब्दों की भी मीनिंग बताऊंगा जो आपको लगेगा कि आपको ऑलरेडी आते हैं। आप केवल उन्हीं शब्दों पे ध्यान देंगे जो आपको जिनकी मीनिंग नहीं आती है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को जिसका शीर्षक है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। एक कहानी दो पक्षियों की। There once lived a bird and her two newborn babies. Once का अर्थ होता है एक बार। एक बार एक चिड़िया रहती थी अपने दो नए पैदा हुए बच्चों के साथ। न्यू बॉर्न बेबीज का अर्थ होता है नए पैदा हुए बच्चे। जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबीज। तो एक चिड़िया एक बार अपने दो बच्चों के साथ रहती थी इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री। उनका एक नेस्ट था। नेस्ट मतलब होता है जो चिड़िया जिस पे रहती है घोंसला, घोंसले को कहते हैं नेस्ट। तो वो नेस्ट में अपने घोंसले में रहती थी। घोंसला कहाँ था? एक लंबे छायादार, शेडी मतलब छायादार, एक लंबे छायादार पेड़ में उनका घोंसला था। देयर द मदर बर्ड लुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस। वहाँ, देयर मतलब वहाँ, माँ टुक केयर ख्याल रखती थी अपने लिटिल वंस का, जो छोटे बच्चे हैं उनका डे एंड नाइट, दिन और रात माँ ख्याल रखती थी। फिर आगे क्या हुआ? वन डे, एक दिन, देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। थंडर मतलब होता है गड़गड़ाहट। आपने सुनी होगी जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है उसे बोलते हैं थंडर। तो बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी। लाइटनिंग, बिजली चमक रही थी। लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना। एंड रेन, और बारिश हो रही थी। एक दिन ऐसा हुआ। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और विंड ने, विंड मतलब हवा, हवा ने क्या किया? ब्लू डाउन, हवा ने गिरा दिए मैनी ट्रीज। मैनी मतलब कई, कई पेड़ हवा ने गिरा दिए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और वो लंबा पेड़, द टॉल ट्री, इन विच जिसमें, इन विच मतलब जिसमें, द बर्ड्स लिव्ड चिड़ियाएं रहती थी, ऑल्सो केम डाउन, ऑल्सो मतलब भी, केम डाउन मतलब गिर गया। जिसमें वो चिड़िया रहती थी वह लंबा पेड़ भी गिर गया तूफान की वजह से। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बड़ी, हैवी मतलब भारी, ब्रांच मतलब शाखा, पेड़ की शाखा। हिट द नेस्ट, नेस्ट से टकराई। एंड किल्ड द बर्ड, और क्या हुआ? बर्ड को मार दिया। बर्ड मर गई। जो अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ रहती थी वो बर्ड मर गई। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से। ठीक है। एक होता है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से। और अगर हमने कहना है सौभाग्य से, किस्मत से, तो कहेंगे फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबीज बर्ड्स। लेकिन जो छोटे बच्चे थे चिड़िया के, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन किस्मत से क्या हुआ? जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, तेज हवा थी, दोनों बच्चों को उड़ा करके कहाँ ले गई? अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के दूसरे साइड हवा उड़ा करके ले गई। माँ को तो मार दिया लेकिन दोनों बच्चों को हवा उड़ा करके ले गई किस्मत से, वो मरे नहीं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, नियर ए केव, एक केव मतलब गुफा, नियर मतलब पास, गुफा के पास गिर गया एक बच्चा। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जहाँ क्या था? रॉबर्स मतलब होता है डाकू, डकैत।
एक गुफा के पास एक बच्चा गिर गया चिड़िया का, जहाँ कौन रहते थे? रॉबर्स रहते थे। रॉबर्स की गैंग रहती थी, डाकुओं की गैंग रहती थी। उस गुफा के बाहर एक बच्चा गिर गया। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम। और दूसरा बच्चा कहाँ गिर गया? आउटसाइड मतलब बाहर, ए ऋषिज आश्रम, एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिर गया। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, डिस्टेंस मतलब दूरी, जरा दूरी में। एक बच्चा तो केव के बाहर गिर गया, गुफा के बाहर गिर गया। उस गुफा में कौन रहता थे? उस गुफा में रहते थे डाकुओं की गैंग रहती थी। और दूसरा बच्चा कहाँ गिर गया? एक ऋषि के आश्रम में के बाहर से गिर गया। देखो ये चित्र भी बनाया हुआ है आपके उसमें। एक बच्चा तो इधर गिर गया है जहाँ पर ऋषि का आश्रम है, और दूसरा बच्चा कहाँ गिर गया है? जहाँ पे डाकुओं की केव है, गुफा है, वहां गिर गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे, बच्ची चिड़ियाएं थी, क्या बन गई? अब बिग बर्ड्स बन गई, बड़ी चिड़ियाएं हो गई। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट। एक दिन जो उस देश का राजा था, कंट्री मतलब देश, उस देश का जो राजा था वो हंट मतलब होता है शिकार खेलना। शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, फॉरेस्ट में गया। ही सॉ ए डियर, उसने वहां क्या देखा? एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर हिम, और उसका पीछा किया। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन वो हिरन क्या करा? डीप मतलब गहरे, बहुत ही अंदर चला गया, गहराई में चला गया जंगल की, भागते भागते। और उसके पीछे कौन चला गया? उसके पीछे किंग चला गया, राजा चला गया, फॉलोड बाय द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। सून मतलब जल्द ही, जल्द ही राजा ने अपना रास्ता खो दिया। वे मतलब होता है रास्ता। जल्दी क्या हुआ? राजा का रास्ता खो गया, क्योंकि जंगल में भटक गया हो। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उसे पता नहीं था, वो जानता नहीं था। नो मतलब जानना। वेयर ही वॉज, वो कहाँ है। राजा अब खो गया जंगल में, उसे ये नहीं पता है कि वो कहाँ है। फिर आगे क्या हुआ? ही रोड ऑन द फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो चलता रहा अपने घोड़े पे। लॉन्ग टाइम मतलब काफी समय तक, ए लॉन्ग टाइम काफी लंबे समय तक। टिल मतलब होता है तक, काफी लंबे समय तक वह चलता रहा। ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, फिर कहाँ पहुंच गया? जंगल के दूसरे साइड पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, टायर्ड मतलब थका हुआ, वह बहुत थका हुआ था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरा। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और बैठ गया एक पेड़ के नीचे। अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर ए केव, एक गुफा के पास में। नियर मतलब पास में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे राजा बैठ गया। सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक से। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, अचानक से उसने एक आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, जल्दी करो जल्दी करो। समवन मतलब कोई, यहां पेड़ के नीचे कोई है, ऐसी आवाज सुनी उसने। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और इसके जो हीरे जवाहरात हैं, जो जेवर हैं, ज्वेल्स मतलब जेवर, इनको ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े को भी ले लो। हरी, और एल्स ही विल स्लीप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो क्या करेगा? भाग जाएगा। स्लीप अवे, चुपचाप भाग जाएगा। ऐसी आवाज सुनाई दी, कोई कह रहा है ऐसा। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ, राजा आश्चर्यचकित हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड, उसने ऊपर देखा तो क्या देखा? वहां एक बड़ी और ब्राउन कलर की बर्ड थी। ऑन द ट्री, पेड़ पर। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उसी पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी चिड़िया थी, और वह कह रही थी ऐसा। He also heard a faint noise issuing from the cave,
और उसने और क्या सुना? फेंट मतलब हल्की, धुंधली, हल्की हल्की सी आवाज़ें, नॉइजेज, आवाज़ें। केव से आती हुई हल्की हल्की आवाज़ें भी उसने सुनी। किसने सुनी? राजा ने, किंग ने। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, और क्विकली मतलब जल्दी से, वो जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी वह वहां से चला गया। डर के मारे राजा वहां से जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्पीड में वहां से भाग गया उस गुफा से। फिर आगे क्या हुआ? सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। सून मतलब आपको पता है जल्दी ही वो एक क्लियरिंग पे पहुंचा। क्लियरिंग मतलब होता है साफ मैदान होता है जहाँ पेड़ नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं क्लियरिंग। तो जल्दी से वो एक क्लियरिंग पे पहुंचा जो एक आश्रम सा लगता था। लुक्ड लाइक मतलब जैसे, कैसा लगता था? जैसे कोई आश्रम हो। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह उसी ऋषि का आश्रम था। किस ऋषि का आश्रम? जिस ऋषि के आश्रम पे वो दूसरी बर्ड गिरी थी। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। राजा ने, टाइड मतलब बांधा, राजा ने अपना घोड़ा बांधा पेड़ में और उसी पेड़ की छाया में, शेड मतलब छाया, उसी पेड़ की छाया में बैठ गया। सडनली अचानक से, ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, अचानक से उसने एक प्यारी सी आवाज़ सुनी। जेंटल मतलब अच्छी, प्यारी, एक अच्छी सी आवाज़ सुनी। क्या कह रही थी वो आवाज़? वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड, श्रीमान अंदर जाओ, इनसाइड मतलब अंदर। एंड द रेस्ट, और रेस्ट करो। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, अंदर एक बर्तन में, पॉट मतलब बर्तन, एक बर्तन में ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप आराम से वहां बैठो, कंफर्टेबल हो जाओ, है ना? ऐसी आवाज आ रही थी। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर देखा, ऊपर देखा तो क्या दिखाई दिया? एक बड़ा सा ब्राउन कलर का पक्षी दिखाई दिया पेड़ में। ही वॉज अमेज्ड, उसको आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स, ये तो जो दूसरा पक्षी है उसी की तरह दिख रहा है ना? राजा ने अपने आप से कहा कि ये तो वैसा ही पक्षी दिख रहा है जैसा मुझे केव के बाहर से दिखाई दिया था, गुफा के बाहर से दिखाई दिया था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, ऐसा उसने, हिमसेल्फ मतलब खुद से, लाउडली मतलब जोर से, ऐसा उसने जोर से खुद से ही कहा कि ये तो पक्षी वैसा ही दिख रहा है जैसा अभी मुझे गुफा में दिखाई दिया। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया, आप ठीक कह रहे हो सर। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने अपने दोस्त किसे बना लिया है? रॉबर्स को अपना दोस्त बना लिया है, डाकुओं को अपना दोस्त बना लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह ऐसी ही बात करता है जैसे, एज मतलब जैसे वो डाकू करते हैं। वो मेरा ही भाई है और उसने अपने दोस्त डाकू बना लिए हैं, इसलिए वो ऐसे ही बात करता है जैसे डाकू बात करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वह मुझसे बात नहीं करता है, मुझसे बात नहीं करता है, डाकुओं के साथ रहता है और जैसे डाकू बात करते हैं ऐसी बात करता है, ऐसा बोला उस पक्षी ने राजा से। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी समय ऋषि आश्रम में पहुंच गया, जिसका वो आश्रम था वो ऋषि भी आश्रम में पहुंच गया। फिर क्या हुआ? वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, राजा से उसने कहा कि श्रीमान आपका स्वागत है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया, प्लीज मतलब कृपया, अंदर आओ और अपने आप को आराम से बैठो, कंफर्टेबल हो, एट होम हो। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लगते हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल मतलब होता है जरा देर के लिए, जरा देर के लिए आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद मेरे साथ खाना खाओगे, जरा देर आराम करो, ऐसा बोला ऋषि ने राजा से। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को कहानी बताई
कौन सी कहानी बताई? 2 बर्ड्स की, वो जो 2 पक्षी राजा को मिले थे, एक जो गुफा में मिला था और एक जो आश्रम के बाहर से मिला है, उसकी कहानी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और कैसा, हाउ मतलब कैसा, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक ने कैसा बिहेव किया, व्यवहार किया, डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके से, कैसा दोनों पक्षियों ने अलग अलग तरीके से व्यवहार किया, इसकी कहानी राजा ने ऋषि को बताई। दो दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि वो दोनों पक्षी एक जैसे लगते थे, लेकिन दोनों ने बिल्कुल ही अलग अलग व्यवहार किया। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, राजा ने कहा कि ये जंगल में तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें हैं, सरप्राइजेज हैं। ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ आज। द होली मैन स्माइल्ड, वो जो होली मैन था, होली मैन मतलब पवित्र आदमी, ऋषि हुआ ना, वो ऋषि हुआ तो इसलिए उसे होली मैन कह रहे हैं, होली मतलब होता है पवित्र। वो पवित्र आदमी मुस्कुराया, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, उसने कहा कोई भी आदमी अपने साथियों से जाना जाता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, एक कोटेशन हो गया ये। क्या कह रहा है? कोई भी व्यक्ति जाना जाता है अपने दोस्तों से, उसके साथी कैसे हैं उसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है ना। क्योंकि एक के साथी कौन थे? डाकू थे, तो वो ऐसी गंदी बातें बोलता था, और दूसरे पक्षी का साथी कौन था? ऋषि था, इसलिए वो बर्ड अच्छी बातें बोलता था। तो कोई भी व्यक्ति किससे जाना जाता है? अपने साथियों से जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस पक्षी ने हमेशा रॉबर्स की बात सुनी थी। रॉबर्स जो बातें करते थे, डाकू जो बातें करते थे, उनकी बातें सुनी थी। ही इमिटेट्स देम, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, तो वो पक्षी क्या करता था? उनकी नकल करता था। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, इसलिए वो हमेशा क्या करता था? पीपल मतलब लोग, लोगों को लूटने की बात करता था वो पक्षी। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और जो ये पक्षी मेरी आश्रम में है, ये वही कहता है जो ये सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों को आश्रम में उनका स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड, अब अंदर आओ और रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं तुम्हें और बताऊंगा, मोर मतलब और अधिक, मैं तुम्हें और अधिक बताऊंगा इस प्लेस के बारे में। प्लेस मतलब स्थान, इस स्थान के बारे में तुम्हें मैं और अधिक बताऊंगा। एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में भी बताऊंगा। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर हो गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स।